हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बात करेंगे हम निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक एंड फॉर मंडे की मार्केट हमारा क्या कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पे आपको ट्रेड मिलेगा, कैसे आपको पैसा बनाना है। बिकॉज सबका एम यहाँ पर पैसा बनाना है। एनालिसिस एक तरफ है और पैसा बनाना दूसरी तरफ है। मैं आपको पैसा बनवा रहा हूँ लास्ट 5 महीने से। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर नहीं हो तो ये आपकी मतलब एक जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर रहे हो। बिकॉज वहां पर मैं आपको देता हूं ट्रेड्स, वहां पर बताता हूं मैं लेवल्स जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं जब आप लाइव मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। बिकॉज आपको पता होना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो कि भाई आपको कब बाइंग में जाना है, कब सेलिंग में जाना है, कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज आजकल जैसा मार्केट चल रहा है ना, वैसे मार्केट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है पैसा बनाने का। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको प्रूफ कि मैं पैसा बनवा रहा हूं लोगों का। उसके बाद हम करेंगे लेवल्स की बातें वीकली चार्ट पर भी और डेली और 5 मिनट के ऊपर। एक सेकंड दो मुझे। सो गाइज, ये हमारा द मार्केट स्टॉक का 644 मेंबर्स का ग्रुप है। छोटा है चैनल अभी, बिकॉज ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया है। और उसके लिए मैं बोलूंगा भाई, आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो भैया यूट्यूब भी ये चीज रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है एंड फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ टेलीग्राम पर ही मत रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम भी एक्टिवेट रखो। अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको प्रॉफिट, पिछले 2-3 दिन का प्रॉफिट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर दिखाया था आप सबको। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। ये आपका 3 दिन का प्रॉफिट है, ये मेरे मेंबर्स का जिनको मैं पर्सनली ट्रेड देता हूं। आप खुद देख सकते हो कि कितने अच्छे और बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं। यहां पर नए लोग भी हैं जो सीख रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा एडवांस लोग भी हैं जो बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं एंड ऐसे भी हैं जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं। हर तरीके का बंदा मेरा मेंबर है एंड जो मेरा सुनता है, समझता है, सही से ट्रेड लेता है, वो अच्छा पैसा बना रहा है। तो भाई आपको बोलूंगा कि टेलीग्राम पर आ जाओ तो आपका पैसा तो बनेगा। अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप भाई मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप टेलीग्राम पर होगे। अब कुछ प्रूफ दूंगा कि आपको 2-3 दिन पहले मैंने जो ट्रेड्स दिए थे उनका क्या लॉजिक निकला, ये मैंने टेलीग्राम पर भी बताया। ये चार्ट मैंने दिखाया था टेलीग्राम पर, आपको दिया था कि भाई जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा देन आपको ट्रेड मिलेगा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद ये सेकंड चार्ट, उसका इंपैक्ट आप देख सकते हो, क्या शानदार इस रेंज के बाहर मार्केट गया है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, आप देख सकते हो कोई रिवर्सल नहीं, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं, आपका सीधा पैसा बन जाता। ठीक है, एक प्रूफ हो गया ये। उसके बाद दूसरा प्रूफ देखिए, ये मैंने एक दिन दिया था मॉर्निंग टाइम में। मैंने बोला था कि इस रेंज के बाहर ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड मत लेना जब तक इस रेंज में मार्केट रहता है। उसका प्रूफ कि क्या हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं, मार्केट वन डायरेक्शन ऊपर चला गया, आपका इधर भी शानदार पैसा बन जाता। उसके बाद एक और प्रूफ, मैंने ये ट्रायंगल दिया था और बताया था कि आप लोग इस ट्रायंगल के बाहर जब भी ब्रेकआउट हो आप जा सकते हो, उस ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। एंड जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आप खुद देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलता चला गया है। ये हो गए कुछ प्रूफ कि भाई हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। दिक्कत है कि आप कितना सीखना चाह रहे हो, आप टिप्स के पीछे भाग रहे हो या फिर लर्निंग के पीछे भाग रहे हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, अब बात करें तो 5 वीक से हम लगातार नीचे की तरफ गिर रहे हैं। नो डाउट ये काफी रेयर केस है, बहुत कम बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि हम लगातार 5 वीक नीचे गिरे हैं। लेकिन जो लास्ट वीक का कैंडल है फुल आउट रिजेक्शन कैंडल है, ऊपर से अच्छे से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे हमें ये दिखा रहा है कि भाई हम और नीचे जा सकते हैं। अगर हम और नीचे जाने वाले हैं तो हम कहां तक जा सकते हैं, 19,000 से लेके 18,900 तक। ठीक है, यहां तक हम मैक्स गिर सकते हैं, वहां पर हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक सपोर्ट और भी जो लॉजिकली बन के आता है वो ये बन के आता है कि भाई 19,250-60 के आसपास अपना सपोर्ट है। हमारा मार्केट उसको तोड़ा है, लेकिन हो सकता है कि हम यहां पर एक सपोर्ट ले लें। उसका प्रूफ मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों लग रहा है। देखिए, मार्केट वीक है ये समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या मंडे को हम गिरने वाले हैं? हो सकता है हम ना गिरें, 10-20 पॉइंट ऊपर ही रह जाएं, सपोर्ट ले लें कहीं पर। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है, बट ओवरऑल जो सिनेरियो है वो निगेटिव सिनेरियो है। अभी बात करें हम डेली चार्ट के ऊपर, तो आप लोग को मैंने ये पैटर्न काफी टाइम से बता के रखा था कि हमारा मार्केट कुछ इस पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। लास्ट वीक भी मैंने सैटरडे संडे की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमारा मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो 19,600 तक हम जा सकते हैं। और अगर हम 19,600 के ऊपर टिक गए
तो फिर हम ऊपर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। हमने वहां से शार्प रिवर्सल लिया, 19,600 थे और हम आ गए वापस से नीचे। ठीक है, यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा था लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम कैसे मान लें कि हम ऊपर निकलने वाले हैं। तो आपको पिछले 3-4 दिन में जबरदस्त पैसा बनवाया है, आपको प्रूफ मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, अब ये एक रेंज था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट हमारा काफी टाइम पहले रुका था और आप अगर नोटिस करोगे तो हम वापस से इस रेंज में काफी टाइम बिताए हैं। अगर आप फुल्ली तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम यहाँ आके रुके हैं, थोड़ा सा साइडवेज हुए हैं। ये देख सकते हो कि कंटिन्यू हम गिर रहे थे और फिर कुछ साइडवेज सा फील आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हम एकदम लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं। वीकली कैंडल भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। ठीक है, तो जो ओवरऑल सिनेरियो निकल के आ रहा है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, और निकल के आ रहा है तो फिर भैया हम 18,900 से लेकर 19,000 ये रेंज है जहाँ तक हम जा सकते हैं। बिकॉज ये जो 4 दिन की रैली थी ये गैप अप के साथ रैली हुई थी, यानी कि ये सस्टेन नहीं करेगा अगर यहाँ से हम नीचे निकलते हैं तो, क्योंकि जो बड़ा एरिया है वो यही है, जो बायर्स बैठे हैं वो यहीं बैठे हैं। ठीक है, मार्केट क्यों रुकता है, क्यों गिरता है? देखिए यहाँ पर मार्केट की पॉसिबिलिटी रुकने की क्यों है, यहाँ मार्केट यहाँ रुका था लास्ट टाइम, यहाँ पर बायर्स हैं पुराने, जो बायर्स यहाँ पर इसको होल्ड कर रहे थे। ठीक है, कुछ नए बायर्स आए होंगे अभी, मार्केट को रोकना चाह रहे होंगे। यहाँ पर कोई बायर नहीं है। ठीक है, इस एरिया पर कोई बायर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बायर होगा तो 19,000 के आसपास होगा, या फिर ये एरिया पे भी कुछ लोग बैठे होंगे जो चाह रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगा देन वो बाय करेंगे। तो ये एक सिनेरियो है जो मुझे समझ में आता है। वॉल्यूम में देखो क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम इस वीक का बढ़ा है, एक यहाँ पर गैप क्रिएशन भी हो गया, तो इसको भी हमको नोटिस में रखना है। अब जल्दी से आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और अपना जो रियल एनालिसिस है उसके ऊपर आते हैं। जो ओवरऑल है आपको बता दिया, नेगेटिव चल रहा है सेंटिमेंट। जब तक हम 19,600 के ऊपर नहीं टिकते हैं तब तक कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है, चाहे हम यहाँ से कल ग्रीन बना दें या रेड बना दें। ठीक है, अब बात करते हैं अपने छोटे चार्ट पे, क्योंकि हमें ट्रेड से भी मतलब है कि ट्रेड बनेगा तो ही तो पैसा बनेगा आपका। तो जल्दी से आ जाते हैं। ये देखिए, ये है अपनी ड्राइंग, जो अपनी मेहनत है, जो पिछले इतने टाइम से चल रही है, वो ये मेहनत है। वो चार्ट मैंने जो आपको साफ साफ दिखाया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी अब इस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसमें हमारे कितने दिन कवर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 दिन कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के आसपास। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम आए बाउंस बैक किया, थर्ड टाइम आए बाउंस बैक किया, अच्छा खासा ऊपर गए, लेकिन इसको सस्टेन ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बायर्स यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, एंड उस तरीके से जो सेलर्स थे उन्होंने जबरदस्त मार्केट को अगेन गिरा दिया एंड अपना पैसा छाप लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई आप पैसा अगर नहीं बनाए हो तो कैसे बनेगा। तो भाई सबसे पहले तो आपका पैसा तब बनेगा जब आप टेलीग्राम पर होगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। ठीक है, अब मार्केट में क्या कर सकते हैं हम, कौन से लेवल पे ध्यान देना है, कब आपको ट्रेड मिलेगा, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉल में जाना बहुत रिस्की है, मैं आपको रोजाना बताता हुआ आ रहा हूं कि कॉल में आप ट्रेड कम लो, पुट में आप ट्रेड ज़्यादा देखो। ठीक है, कल के दिन और परसों के दिन भी मैंने आपको जबरदस्त ट्रेडें दिलवाई थी टेलीग्राम पर भी, जिसका प्रूफ आप देख चुके हो, मेरे मेंबर्स के प्रॉफिट आप देख चुके हो। देखो पॉइंट पता है क्या है, जब आप बाद में मार्केट खत्म होने के बाद देखोगे तो आप देखोगे अरे यार मार्केट तो पूरे दिन नीचे ही आया है लेकिन आप तो लॉस में हो। अरे यार यहाँ तो मार्केट इतना अच्छा आया लेकिन आपने वो कैप्चर ही नहीं किया। ठीक है, तो रिग्रेट बाद में मत करो, जब लाइव मार्केट चल रहा है तब कोशिश करो ट्रेड बनाने की सही। अब ये देखोगे मॉर्निंग का लो, इवनिंग का लो। ठीक है, हम ऑलमोस्ट लो पर हैं, यानी कि यहाँ कोशिश की लेकिन हमने भैया लो पर ही आके क्लोजिंग दिया है। तो जैसे ही हम इसके नीचे निकलते हैं और बड़ा लेवल मान लो तो 19,230 के नीचे निकलते हैं, आपको चले जाना है पुट में। ठीक है, वैसे तो 19,340 240 लेवल आ रहा है, लेकिन बहुत सेफ साइड बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम 19,230 निकलें कल के दिन मॉर्निंग में, वहां पर आपको जाना है पुट में। आपका टारगेट होना चाहिए 19,200, और उसके बाद आपका जो बड़ा टारगेट है वो है 19,140-50, लेकिन बीच में 180 के आसपास रुक सकता है। मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ रुक सकता है नो डाउट। जैसे ही सेलिंग आएगी बाइंग आने का भी ट्राई रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन 19,200 तो हम सीधा निकल जाएंगे अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो आपका सुबह सुबह पैसा बन जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, तो भैया 19,140-50 ये रेंज है, और उसके बाद 19,090 से 19,100 ये, यहाँ तक हम सीधा निकल सकते हैं डाउन साइड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेवल हो गए, लेकिन आपको कैसे जाना है, पहले ये टूटे तब जाओ, 19,200 टूटे तब जाओ, 19,150-40 टूटे तब जाओ। ठीक है, जैसे ही ब्रेक डाउन होता जाए वैसे वैसे आप नीचे का पुट में प्लान कर लो, क्योंकि पुट में आपका बड़ा पैसा बनेगा। अब करें कॉल साइड की बात, तो भैया कॉल साइड में तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, ये एरिया रेजिस्टेंस है,
उसके बाद ये एरिया रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एरिया रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एरिया, मतलब हद रेजिस्टेंस है। तो कॉल में मैं वापस बोलूँगा बहुत रिस्की रहेगा आपका जाना, लेकिन आप कब जा सकते हो वो मैं बताऊंगा कि 19,300 के ऊपर आप कॉल में जा सकते हो। छोटा सा रिस्क लेना, तब कॉल में जाना। बड़ा पैसा वापस से बता रहा हूँ पुट में बनेगा। एंड कहाँ तक जा सकते हो, ये हमारे लेवल है 19,340 के आसपास जो डे हाई है। हमारा मार्केट अगर 19,300 को निकालता है तो हमारा डे हाई को अप्रोच करेगा, बिकॉज यहाँ पर ये एक गैप क्रिएशन है, तो हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले। लेकिन अगर हम डे हाई निकाल दिए अच्छे से बुलिश होके 19,350 के ऊपर अगर आपको दिखे, तो आप फिर 19,375 के लिए और 19,400 के लिए ये ट्रेड बना सकते हो कॉल में। लेकिन वापस से कहूंगा ये रिस्की कॉल रहेंगे। पुट में आपको सीधा पैसा मिलेगा आंख बंद करके अगर हम नीचे निकलते, लेकिन कॉल में आपको हडल्स देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर भी देखो मार्केट रेंज बाउंड हो गया, रुका, रेंज बाउंड हो गया। उससे पहले यहाँ देखो रुका, रेंज बाउंड हो गया। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि रुका, यहाँ पर किसी को नहीं पता था मार्केट इतना ऊपर जाएगा कल के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर श्योरिटी कम है, पुट में श्योरिटी ज़्यादा है। एज सिंपल एज दैट आपको बता दिया मैंने लेवल्स कि कैसे आपका ट्रेड बनेगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल पे हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करे हो, तो भैया आपको वहाँ पर पता चल जाएगा और ट्रेड्स भी साथ में मैं दे दूंगा, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैं आपको हर फ्राइडे सैटरडे संडे बताता हूँ कि कहाँ पर लेवल आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा। तो देखो भैया एचडीएफसी बैंक में अपने लेवल्स आ चुके हैं, इसकी हमने बात की थी, अभी तक आपको रोक के रखा था। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट वीक देख लेना कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो आप यहाँ पर छोटी सी बाइंग करोगे, अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है तो फिर हम 1400 का वेट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे लेवल्स थे, वो पहला लेवल आ चुका है, ठीक है। दूसरा अगर हम स्टॉक की बात करें, बजाज फाइनेंस वापस से एक सपोर्ट लिया है और अपने सपोर्ट एरिया पे ही सपोर्ट लिया है, ऐसा देख सकते हो आप। देखो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये पहले से ही बना हुआ है, उसी पे अपन एनालाइज कर रहे हैं, ये मैंने बना रखा है पहले से, ठीक है। आप देख सकते हो सपोर्ट ले लिया मार्केट ने सेम एरिया पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको बताया था मैंने कि 4,000 पे बाई करो, 4,000 से 5,000 गया, फिर थोड़ा रिजेक्शन लिया, लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद बात करें अगर हम बिरला सॉफ्ट की, तो आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त टारगेट देके बैठा हुआ। ऑलमोस्ट अपना जो सेकंड टारगेट है उसको भी इसने अचीव कर लिया है। हमने आपको ये बहुत पहले बाइंग कराई थी। उसके बाद अगर देखें बोरोसिल रिन्यूएबल, इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक और थोड़ा नीचे आएगा। इसमें थोड़ा एनालिसिस हमारा गलत हुआ है। मैंने आपको बोला था कि इसमें फर्स्ट बाइंग 500 पे बनती थी, मैंने आपको 450 दिया था, लेकिन वहाँ से देखो नीचे के लेवल से सपोर्ट मिला है लगभग। कहाँ तक गया ये 430 तक गया है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है जो नीचे का एरिया है। अगर यह सपोर्ट लेता तो फिर यहाँ आप छोटी सी बाइंग करोगे, अदरवाइज अभी और होल्ड करोगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, कैम्स में अच्छी खासी आपको देखो तेजी दिखाई। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लेवल्स तक गया और हल्का सा नीचे रह गया। हमने जो लेवल्स की बताई थी वो था 2600 और ये लगभग कहाँ तक गया है 2540 तक होके वापस आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमने IRCTC आपको बताया था ऑलमोस्ट 620 पे, वहाँ से 660 चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। एशियन पेंट अगर देखें, एशियन पेंट तो भैया देखो अपने रेजिस्टेंस एरिया से इसने रेजिस्टेंस लिया था, वापस एक सपोर्ट बनाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही बाइंग बनता है वो 3,000 पे ही बनता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारा HDFC रिलायंस देख सकते हो कि अपने लेवल से ही रिजेक्शन लिया है और हर्डल ले रहा है, अब यहाँ से ऊपर नहीं निकल रहा है। देखते हैं कि कितना नीचे आता है, तब इसमें अपन बाइंग करवाएंगे आपको। दोबारा से वेट करो, इंतजार करो, पैसे को इकट्ठा करो। FL इंडिया ठीक ठाक चल रहा है, रुक चुका है, अपना टारगेट दे के वापस नीचे आके रुका हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। डीमार्ट वापस से बेरिश मोड में लग रहा है, हमको लगा था निकल जाएगा इस बार, लेकिन नहीं, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब कहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा और आने दो इसको। ऑलमोस्ट लेवल पर ही है जहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और आएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टाटा एलेक्सी मैंने आपको बताया था कि आप 7,000 पे बाइंग कर सकते हो, 7,000 से इसको बाउंस मिला है और 300 पे चल रहा है, तो बढ़िया है। पहली बाइंग इसमें मैंने 6,000 पे आप लोग को कराई थी और 6,000 से इसने पहला टारगेट दिया था आप लोग को आज 8,000 का। तो बस देखो वेट करो, जब भी अच्छे स्टॉक्स लेवल पे आते हैं ना, आप तभी बाइंग करो तो ही मज़ा आएगा। अदरवाइज आप कहीं भी बीच में घुस जाओगे तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए प्लेयर बन जाओगे, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। तो भाई आज के लिए बस इतने ही स्टॉक को रखते हैं, बाकी स्टॉक जो है वो मैं कल कवर कर दूंगा। लेकिन आपको क्लियर कट एक बात साफ साफ बोलना चाहूँगा, देखो एनालिसिस हमेशा एक तरफ रहता है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक प्रिडिक्शन के बारे में कि मार्केट अब पूरे दिन में क्या कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई भी एक रिटेलर लाइव ट्रेड करता है ना, उसको जानना है उस टाइम पर क्या हो रहा है, उस टाइम पर पैसा कैसे बनेगा उसका। तो भाई उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया कि पैसा तो मैं बनवा रहा हूँ। तो अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो फिर भाई आपको सिर्फ
क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब को पता चले कि हाँ भाई कोई यहाँ पर सच में सही चीज़ सिखा रहा है। और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हो मेरे से पूछ लो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ, और फिर उसके बाद मंडे को तो भाई लाइव मार्केट में आपको मिलूंगा ही टेलीग्राम के ऊपर। तो जल्दी से ज्वाइन करो और बस लाइव को एंजॉय करो और बस लॉस मत करो मार्केट में। ओके, थैंक यू।